हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं समरी इस बहुत ही इंटरेस्टिंग से चैप्टर की, जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की आपकी जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 3 है द मिडनाइट विजिटर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ज़्यादा फनी चैप्टर है और काफ़ी डिटेक्टिव न्यूज़ से फुल ऑफ एक्साइटमेंट ये चैप्टर आपको दिखाई देगा। ये जो चैप्टर है इसके अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो है ऑसिबल, है ना। अभी मैं आपको कैरेक्टर्स दिखाऊंगी सारे। ऑसिबल हमारा मेन कैरेक्टर है, कुछ ऐसा दिखने में दिखाई देगा। कौन सा वाला ऑसिबल है? ये ऑसिबल है बच्चों, जो कि थोड़ा सा मोटा ताज़ा सा बंदा आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये डिटेक्टिव एजेंट है। डिटेक्टिव एजेंट कौन होते हैं? जो सीक्रेट मैसेजेस पास करते हैं, है ना। इंटरनेशनली ऐसा काम करते हैं, खुफिया रास्ते से कहीं माल सप्लाई करना, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, आप कोई सीक्रेट मिशन पूरा कर रहे हैं उसके बारे में किसी और को ना पता चलना, मीडिया कवरेज बिल्कुल ना होना, ये होता है एक सीक्रेट स्पाई का काम। ये करता है वो काम, एस्पेनाज भी बोलते हैं इस काम को, है ना। एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरे, काफ़ी सारे हैवी वर्ड्स आपको मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर। अच्छा, अभी क्या है, ये है तो हमारा डिटेक्टिव एजेंट मेंटली, बट फिजिकली ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब देखा आपने, फैट है इसके, मतलब मोटा ताज़ा सा है, हाइट भी कम है। ये देखो, ये बंदा जो ये हाथ में पिस्टल लेके खड़ा है ना, ये लग रहा है तो ये भी डिटेक्टिव एजेंट। बट क्या सिर्फ पर्सनैलिटी से हमें लोगों को जज करना चाहिए या उनके एक्ट से? बस यही सीखना है आपको इस चैप्टर के अंदर। तो मैं कराऊंगी आपको इस चैप्टर की समरी। करते हैं शुरुआत। चैप्टर के हम लोग वन शॉट पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पढ़ेंगे और जो मैसेजेस सीखने को मिल रहे हैं वो भी बताएंगे। जैसे ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले देखेंगे मेन कैरेक्टर। कहने को तो इसमें 3 से ज़्यादा कैरेक्टर है, बट मेजरली हम लोग 3 कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 ऑसिबल, जिसको मैंने आपको अभी भी बताया था, राइट। अच्छा, ऑसिबल में ना हम लोग एक काम करेंगे, जो कीवर्ड्स है ना वो मैं अंडरलाइन करती जाऊंगी, आप उनको लिखते जाइएगा। जैसे ऑसिबल कौन है? सीक्रेट एजेंट है बच्चों, नंबर 1। दूसरा क्या है? फैट है, मोटा है। स्लोपी भी है। स्लोपी क्या हुआ? अनटाइडी, जो दिखने में अच्छा ना लगे, अनटाइडी, स्लोपी हो गया ना। क्या स्लोपी सा पर्सन है। पर्सन के लिए स्लोपी वर्ड मतलब ज़्यादा अच्छा एडजेक्टिव नहीं है, और मतलब अनटाइडी थिंग्स हो सकती हैं, बट पर्सन जो साफ सुथरा ना रहता हो उसको हम बोलेंगे स्लोपी। फिजिकली ही मे नॉट बी फिट, बट मेंटली ही इज वेरी एजाइल, फुर्तीला एंड क्विक विटेड। क्विक विटेड का क्या मतलब हो गया? क्विक, जल्दी जल्दी, विट, दिमाग चलाना। तो समझदारी से जल्दी जल्दी जो डिसीजन ले उसको क्विक विटेड बोलते हैं। और एजाइल कौन हो गया? फुर्तीला पर्सन, जल्दी जल्दी डिसीजन लेने, जल्दी जल्दी एक्शंस लेने वाला। अब देखो, ऐसे सिचुएशन में जहाँ आप फंस जाएं, है ना, या आपको डिसीजन लेना हो, तो वहाँ पे ऐसे ही क्विक विटेड पर्सन काम आते हैं। ये वैसा ही है। तो हम बोलेंगे ऑसिबल फिजिकली तो ठीक नहीं है, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि वो फैट है और वो स्लोपी है, राइट। लेकिन मेंटली वो परफेक्ट है, एकदम फिट है। तो मेंटली फिट पर्सन है हमारा जो कैरेक्टर यहाँ हमें दिख रहा है। दूसरा कैरेक्टर मैक्स, ये भी बच्चों एक सीक्रेट एजेंट है। दोनों ही डिटेक्टिव एजेंट्स हैं। अच्छा, ये भी है और वो भी है, तो ये एक दूसरे के कौन हो गए? दोस्त नहीं है, राइवल है, दुश्मन है। एक दूसरे के दुश्मन है, एनिमी है, ठीक है। नाउ ही अपीयर्स क्राफ्टी, दिखने में बहुत ही क्राफ्टी। कैसा? एकदम फॉक्स टाइप की नोज, फॉक्स जानी जाती है ना कनिंगनेस के लिए, तो क्राफ्टी है, बट ईजिली गेट्स बेफूल्ड बाई ऑसिबल। मैंने आपको अभी बता दिया है स्टार्टिंग में ही कि इसको जो ऑसिबल है वो पागल बना देता है। इसी से हमने एक मैसेज भी सीखा। क्या सीखा? वी शुड नॉट जज अ बुक बाई इट्स कवर। मतलब जब आप किसी से मिलें तो उसकी पर्सनालिटी को देखकर इम्प्रेस ना हो जाएं, ये देखें कि उसके अंदर भी कुछ है कि नहीं है, दिमाग तो नहीं खाली है कहीं। अभी देखो, हमारे पास 2 कैरेक्टर है। ऑसिबल दिखने में अच्छा नहीं है, बट मेंटली फिट है। देन मैक्स दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन मेंटली इतना समझदार नहीं है कि करेक्ट डिसीजन ले पाए। ऑसिबल उसको पागल बना देता है, बेफूल कर देता है, लिखा हुआ है ना, ठीक है। नाउ इन दोनों से अलग जो तीसरा कैरेक्टर है वो है फाउलर बच्चों। फाउलर कौन है? यंग मैन है, एक रोमांटिक राइटर। अब रोमांटिक राइटर का मतलब ये नहीं हो गया कि रोमियो एंड जूलियट की स्टोरीज लिखता है। रोमांटिक का मतलब एक सिनोनिम भी होता है जिसको बोलते हैं एडवेंचर। कुछ ऐसा जो एडवेंचरस है, कुछ ऐसा जो नेचुरल है, उसको भी रोमांटिक बोलते हैं, ओके। तो रोमांटिक राइटर तो है, लेकिन ये डिटेक्टिव स्टोरीज लिखने वाला है, और इसीलिए ये सोचता है कि जाके किसी डिटेक्टिव से मिल लें। इसकी जो है थोड़ी सी पहचान बन जाती है किससे? ऑसिबल से। तो सोचता है आज मैं ऑसिबल से मिलने जाऊंगा। यहीं से हमारी स्टोरी शुरू होती है, जब फाउलर ऑसिबल से मिलने आता है। अब आप ही सोचिए, कोई पर्सन जब डिटेक्टिव एजेंट से मिलने जाएगा, आप ही मान लीजिए किसी डिटेक्टिव एजेंट से मिलने जा रहे हैं, तो आप अपने माइंड में क्या सोचेंगे? कहाँ जा रहे हैं?
मैं जा रही हूँ शाहरुख खान से मिलने या मैं जा रही हूँ अमिताभ बच्चन से मिलने। मैंने क्यों बोले ये दोनों कैरेक्टर, बिकॉज डॉन एक मूवी है बॉलीवुड में जिसमें इन दोनों ने अपने अपने टाइम पर कैरेक्टर प्ले किया है, राइट। डॉन का, डॉन कौन, वही यही से डिटेक्टिव एजेंट, राइट। यहाँ की इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँचाना, रॉ टाइप से काम करना, जैसे अक्षय कुमार टाइप से काम, उन्होंने तो बहुत काम करा है ऐसा ना अक्षय कुमार ने। तो ऐसे कैरेक्टर से मिलने में तो मज़ा आएगा। फाउलर यही सोच के आया मन में, और वहाँ पे कीवर्ड भी दिखेगा आपको अभी जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी। फाउलर ने सोचा अरे भाई बड़े अच्छे से पर्सन से मिलने जा रहा हूँ, डिटेक्टिव एजेंट है, होगा स्मार्ट सा, और शायद मुझे किसी क्लब में बुलाएगा, वहाँ ना शांति हो रखी होगी, मतलब सॉरी डार्कनेस हो रखी होगी, और चुपचाप से स्लिप्स आएंगे और इधर से उधर स्लिप पास हो रहे होंगे, ड्रग्स मिले होंगे, वाइन के ग्लास होंगे हाथों में, और डांस चल रहा होगा, है ना। गर्ल्स वहाँ पे कहीं डांस कर रही होंगी और बढ़िया सा माहौल होगा। वहाँ जाके डिटेक्टिव एजेंट का इंटरव्यू लिया जाएगा। बट एक्चुअली टू हिज डिसअपॉइंटमेंट उसको कुछ और ही दिखता है। क्या दिखता है स्टोरी में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो फाउलर क्लियर हो गया बच्चों। चलो, तो हमारे पास एक कैरेक्टर है ऑसिबल, दूसरा है मैक्स और तीसरा है फाउलर। अब तक आपको ये तो समझ ही आ गया होगा कि ऑसिबल इज़ द हीरो एंड मैक्स इज़ अ विलन, ठीक है। मैसेज पहला जो हमने सीखा वो ये सीखा। दूसरा क्या सीख रहे हैं मैसेज, वी शुड नॉट पैनिक इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। कभी भी कोई सिचुएशन आएगी तो आपको क्विक विटेड बनना है, पैनिक नहीं करना है। पैनिक मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँगा, गड़बड़ कर दी, सही करने की बजाय गड़बड़ कर दी। रादर वी शुड फेस द प्रॉब्लम कामली एंड यूज़ आवर प्रेजेंस ऑफ माइंड। हमें क्या यूज़ करना चाहिए, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना चाहिए, कामली डिसीजन लेना चाहिए, तभी हम सही डिसीजन लेंगे, अदरवाइज हम ना गुड़गोबर कर देंगे, ठीक है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करें भी सब लोग, ऑल राइट। So the Midnight Visitor is a detective story and Ausable is the main character. क्लियर हो गया, डिटेक्टिव स्टोरी है पॉइंट 1, ऑसिबल हमारा मेन कैरेक्टर है पॉइंट 2। अब ऑसिबल कौन है मैं आपको बता चुकी हूँ, डिटेक्टिव एजेंट है, फैट है, स्लोपी है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी हमें पता है। अभी कुछ और भी ऐड करना है तो कर लेंगे। फ्रेंच डिटेक्टिव एजेंट है, तो अगली बार हम इस कीवर्ड को लिखेंगे तो वहाँ हम लिखेंगे फ्रेंच डिटेक्टिव एजेंट, क्योंकि ये फ्रांस में रहता है। He is staying in a small room in a musty corridor of a gloomy French hotel. Gloomy, dark सा French hotel है। जो कॉरिडोर है वो मस्टी है, मतलब वहाँ सीलन आ रखी है और स्मेल आती है डैम्प की। डैम्प्स आर एक्चुअली द पैचेस, वेट पैचेस, स्मेल आती है वहाँ पर, है ना। तो बहुत ही पुराना सा कोई फ्रेंच होटल है, वहाँ एक डार्क सा रूम है, वहाँ ये रह रहा है किसी रूम पर, कोई होटल के टॉप फ्लोर पर, 6th फ्लोर पर कहीं ये रहता है, ठीक है। तो ऑसिबल के बारे में अब तक आपने जो सुना है वो सब बहुत ही बेकार है कि भाई डिटेक्टिव एजेंट है, ये चीज़ अच्छी है, लेकिन मस्टी कॉरिडोर में रहता है, फ्रेंच होटल में रहता है, इसकी एक्सेंट भी बेकार है, अमेरिकन एक्सेंट में बात करता है, रहता फ्रांस में है, बात अमेरिकन एक्सेंट में करता है, तो वो भी लोगों को पसंद नहीं आता। तो ये फिजिकली बिल्कुल ज़ीरो है, किसी को पसंद नहीं आ रहा। द स्टोरी एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब्स हिज विट, लेकिन स्टोरी के अंदर क्लियरली, एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियरली उसकी विट के बारे में बात होती है, उसके शेयर प्रेजेंस ऑफ माइंड के बारे में होती है, शार्प माइंडेड नेचर के बारे में बात होती है। हर जगह आपने देखा होगा दिमाग से काम चल रहा है और वो सब उसका अच्छा है। Another character from the story is Fowler, a young romantic writer comes to interview Ausable। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो किसने किसका इंटरव्यू लिया है, फाउलर ने ऑसिबल का लिया है। क्लियर है यहाँ तक। नाउ मैक्स भी अभी आएगा। He gets utterly disappointed after meeting him as Ausable did not fit any description of a secret agent। ये पूरा आपका कीवर्ड है बच्चों। जब पूछा जाएगा कि ऑसिबल को देखने के लिए या इंटरव्यू लेने के लिए जब फाउलर आया तो उसको कैसा फील हुआ, तो आप लिखेंगे he gets really disappointed। नंबर 1 वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है। Why? Because Ausable did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read। उसने जितनी भी बुक्स पढ़ी, जितनी भी न्यूज़ पढ़ी, जितने भी मूवीज़ देखी, हर जगह उसने जो डिस्क्रिप्शन देखा था वो था शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन का, और उसको देखने को क्या मिला, उसको देखने को मिला ऑसिबल। तो वो डिसअपॉइंटेड हो गया था। अबाउट द मिस्टीरियस फिगर्स, और उसने क्या इमेजिन किया था, मिस्टीरियस फिगर्स आएंगी, काली काली पीछे से शैडो टाइप की फिगर्स होंगी, क्रैक ऑफ पिस्टल क्रैक 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 हो रही होगी, मतलब बेसिकली पिस्टल की आवाज़ आ रही होगी, ड्रग्स मिले होंगे वाइन में, लोग बेहोश हो जाएंगे, उठा के ले जाएंगे, ऐसा कुछ इमेजिन किया। सही भी है, हम तो भाई डिटेक्टिव एजेंट सुनेंगे तो यही इमेजिन करेंगे। हैविंग सेड दैट, क्या आपने फेमस डिटेक्टिव एजेंट शेरलॉक होम की स्टोरीज पढ़ी हैं? शेरलॉक होम्स ये बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, रियल नहीं है, फिक्शनल कैरेक्टर है, जिसको बनाया था एक राइटर ने, आई थिंक आर्थर कैनन डॉयल उनका नाम है। 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी के आसपास की बात है।
तब इस कैरेक्टर को नॉवेल्स के थ्रू, स्टोरीज़ के थ्रू फेमस किया गया था और इतना ज़्यादा क्रेज़ था इसका यंगस्टर्स में। बहुत बच्चे आज भी 7th 8th के बच्चों को कैनन की जो स्टोरीज़ हैं, आर्थर कैनन की, बहुत लोगों को बोला जाता है पढ़ा करो, शेरलॉक होम्स की स्टोरीज़। वहाँ ना जो शेरलॉक होम है ना वो बिल्कुल वैसा ही है, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना, डिटेलिंग करना और स्मार्टनेस की एक्टिविटीज़ करना। तो बड़ी अच्छी सी इसकी स्टोरीज़ हैं, आप चाहें तो आप पढ़िएगा, एंड आई एम श्योर काफ़ी बच्चों ने पढ़ी हुई होंगी। तो वैसा ही कुछ ऑसिबल को भी बनाया गया है, क्लियर है। वो भी असली नहीं था, ऑसिबल भी असली नहीं है, सारे फिक्शन है। बट सून ही गेट्स हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द नाइट। इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, जल्दी ही गेट्स हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द नाइट। तो अभी हुआ क्या, जैसे जैसे ऑसिबल से वो मिला बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ। ऑसिबल ने कहा ये रूम में चलते हैं, वो तो सोच रहा था क्लब में जाऊंगा, वाइन मिलेगी, वो लेके गया रूम में। अंदर जाके ऑलमोस्ट सैड होने ही वाला था, लेकिन थ्रिल आया। थ्रिल मतलब एडवेंचर, फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। नाइट रात का टाइम है, तो क्या थ्रिल था। जैसे ही ये लोग रूम में एंट्री किए, वहाँ पर मैक्स द विलन ऑलरेडी बैठा नहीं था, खड़ा था, पिस्टल लेके हाथ में। तो भाई हमारे फाउलर को तो यही चाहिए था, पिस्टल होनी चाहिए, थोड़ा डर होना चाहिए, एडवेंचर होना चाहिए। मिल गया एडवेंचर, इसीलिए लिखा हुआ है फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द नाइट। When Ossible informed him that he is expecting to get some sensitive paper in his French hotel room, right? Ossible ने उसको बताया कि भाई ऐसा है, आज आई एम एक्सपेक्टिंग कुछ सेंसिटिव पेपर आएंगे इस रूम में और तुम देखना, तुम्हें खुशी होगी उनको देखकर। तो तुम सोच रहे हो ना डिटेक्टिव एजेंट क्या करते हैं, तो ऐसा नहीं है, मैं खाली नहीं बैठता, मैं भी काम करता हूँ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, देखो आज पेपर आने वाले हैं, बैठो आराम करो। इतनी देर में गेट खुला। When they entered the room, they find another secret agent, Max, with a small automatic pistol in his hand। आप पिस्टल हाथ में लाया तो क्या बोलेगा ये जो पेपर आ रहे हैं ना आज, कुछ स्पेशल पेपर आ रहे हैं, मुझे दे दो। मिसाइल से रिलेटेड कुछ पेपर हैं, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है सीक्रेट, किसी को नहीं देनी है, बट मैक्स छीनने आया है। He dominatingly demands for some report concerning some new missiles Ossible has been waiting for। तो वो बोलता है कि ऐसा है, आज कुछ जो रिपोर्ट आने वाली है मिसाइल के ऊपर, वो मुझे दे दो। डोमिनेटिंगली, बहुत ही डोमिनेट हो जाता है, मतलब कि डोमिनेटिंग मतलब दूसरे के ऊपर चढ़ जाना। देना है, मेरे को ही देना है, पिस्टल है, नहीं तो डिस्काउंट कर दूंगा, अभी के अभी मुझे वो रिपोर्ट दो। बोलता जैसे ही आएंगे ना मैं ले जाऊंगा। ठीक है भाई, ले जाना, अगर ऑसिबल ले जाने दे तो ले जाना। हियर ऑन ऑसिबल स्टार्ट्स कंट्राइविंग हिज प्लान टू बिफूल मैक्स। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये क्या करे, कंट्राइविंग मतलब जाल बुनना, मैक्स को पागल बनाना है कैसे भी करके, क्योंकि डिटेक्टिव एजेंट है भाई, ऐसे कैसे पेपर ले जाने देगा, ऐसे थोड़ी किसी के हाथ में पिस्टल है तो पेपर ले जाएगा, फिर आप किस बात के डिटेक्टिव एजेंट। तो वही स्मार्टनेस आपको अब दिखाई देगी। तो ऑसिबल ने ऐसा क्या किया होगा, उसने एक स्टोरी बनाई और मैक्स के ब्रेन पर डायरेक्ट अटैक करना शुरू किया। क्या किया उसने, ही प्रिटेंड्स टू बी एंग्री विद द होटल मैनेजमेंट। बोलता है मुझे होटल मैनेजमेंट वालों पे बहुत गुस्सा आ रही है। क्यों, बिकॉज दे हैव नॉट पेड एनी अटेंशन टू माई कंप्लेंट। मैंने कल ही कंप्लेंट की थी, ये लोग सुन ही नहीं रहे। किस चीज़ की कंप्लेंट थी भाई, इट इज़ अबाउट द बैल्कनी इन हिज रूम थ्रू विच एनी वन कुड कम टू हिज रूम एज द बैल्कनी इज लिंक टू द एडजॉइनिंग रूम। क्या समझ आया, बोल रहा है कि मेरे जो रूम की बैल्कनी है ये दूसरी बैल्कनी से अटैच्ड है, दूसरे रूम की बैल्कनी से, और इसी वजह से मेरे रूम के अंदर कोई भी आ जाता है। जैसे आज मैक्स आ गया, मैक्स कहाँ से आया, एक रूम की किसी बैल्कनी में गया और बैल्कनी अटैच थी तो इस वाली रूम की बैल्कनी से रूम के अंदर आ गया। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी कुछ मैं बता रही हूँ वो सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैक्स तो जो पास की होती है वो लेके आया, मतलब एक और डुप्लीकेट की लेकर आया है, डुप्लीकेट की से रूम खोल के अंदर आया है। तो फिर ये बैल्कनी वाली बात क्या हो रहा है, यही तो प्लान है। दिस इज़ द प्लान ऑसिबल इज़ कंट्राइविंग। मैक्स के दिमाग में बहुत अच्छे से ये बात घुसा देनी है, समझा देनी है दैट लिसन देयर यू कैन सी द विंडो, इट्स नॉट अ विंडो बट इट्स अ बैल्कनी। ये वाली बैल्कनी दूसरे वाले रूम की बैल्कनी से अटैच्ड है, तो ये बड़ी बैल्कनी है। और भी बहुत कुछ है, एक बार चैप्टर पढ़ लेना तो वो बता देगा कि कैसे ये एक बड़ी यूनिट हुआ करता था, फिर इसके दो पार्ट्स हो गए हैं, नीचे वाले रूम की बैल्कनी ऊपर वाले रूम की बैल्कनी से मैच हो गई है, अब कोई भी ऊपर नीचे आ जा सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ झूठ है बच्चों। दिस ऑल इज़ अ लाई बिकॉज इट्स नॉट अ रियल थिंग। ये सिर्फ और सिर्फ मैक्स के ब्रेन पे अटैक करने के लिए बनाया जा रहा है, ताकि मैक्स को बिलीव हो जाए कि बैल्कनी तो है, कहाँ है, वहीं जहाँ से ऑसिबल को लग रहा है कि मैं
उतर कर आया हूँ, वहीं से आया हूँ, राइट। सो ही प्रिटेंड्स टू बी एंग्री विद द मैनेजमेंट बिकॉज वो उनकी कंप्लेंट सुन नहीं रहे हैं। इट्स अबाउट द बैल्कनी इन हिज रूम थ्रू विच एनी वन कुड कम टू हिज रूम एज द बैल्कनी इज लिंक टू एडजॉइनिंग रूम, बराबर वाले रूम से अटैच्ड है। इट्स अगेन अ सेफ्टी थ्रेट फॉर हिम, बोलता है मेरे लिए ये थ्रेट है, मेरे घर में तो कोई भी आ सकता है ऐसे, तो मैंने कंप्लेन भी की थी, लास्ट टाइम भी कोई आ गया था और आज तुम आ गए हो। अभी रुको, मैं फिर बताता हूँ ये मैनेजमेंट वालों को ऐसा कैसे कर सकते हैं। ही फैब्रिकेटेड द स्टोरी अबाउट द, कीवर्ड आया बच्चों, नॉन एग्जिस्टेंट बैल्कनी। ओके, कोई बैल्कनी नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट बैल्कनी है, कोई बैल्कनी है ही नहीं, बस मैक्स को पागल बनाने के लिए बैल्कनी की स्टोरी बना दी। अब जब आप स्टोरी पढ़ रहे होंगे पहली बार तो आपके दिमाग में भी आ जाएगा हाँ हाँ है, बैल्कनी है, राइट। मैक्स को भी लगने लगा हाँ वहाँ बैल्कनी है। अब उसका क्या, अब देखो आगे। सून देयर इज अ नॉक एट द डोर एंड ऑसिबल कन्विंस मैक्स दैट इट्स अ पुलिस ऑन गेट। तो बातें चल रही हैं, मैक्स बोल रहा है ठीक है पेपर आने में भी टाइम है, मैं बैठ जाता हूँ, तुम भी बैठ जाओ, पेपर आएगा मैं ले जाऊँगा। उसको लग रहा है ऑसिबल तो पागल है, पता नहीं क्या बैल्कनी कर रहा है। इतनी देर में डोर पे नॉक होती है। ऑसिबल बोलता है येस नाउ इट्स पुलिस। मैक्स बोलता है पुलिस कहाँ से आई। ऑसिबल बोलता है तुम्हें क्या लगा था, इतना सीक्रेट पेपर आ रहा है, मैं यूँ ही उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। आई नीड सिक्योरिटी अराउंड मी, तो मैंने इन लोगों को एडवांस में बुला रखा था कि कोई भी छोटा मोटा ऐसा हरकत करे तो उसको पकड़ लेना। तो तुम बताओ खोलूँ, गेट खोल दो कि नहीं। मैक्स बोलता है नहीं आप गेट नहीं खोलोगे। ऑसिबल बोलता है मैं नहीं खोलूँगा, फिर भी ये लोग अंदर आ जाएंगे, क्योंकि अगर मैं आवाज़ नहीं दूंगा तो ये समझ जाएंगे अंदर तो कुछ फिशी है, और इसीलिए ये लोग भी अंदर आ ही जाएंगे। तो तुम तो मैक्स गए, कोई रास्ता है क्या बाहर निकलने का। यस द बैल्कनी, रिमेंबर इट्स अ नॉन एग्जिस्टेंट बैल्कनी, कोई बैल्कनी नहीं है, बस विंडो है, अगर बाहर गए तो सीधे नीचे गिरोगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब इसकी एंडिंग होती है तो बहुत अच्छा लगता है, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा एक बार स्टोरी अगर आप पढ़ते हैं तो। ही एक्साइट्स हिम टू हाइड हिमसेल्फ ऑन द नॉन एग्जिस्टेंट बैल्कनी, उसको बोलता है ऐसा है अब तुम ना वहाँ जाके छुप जाओ। एक्चुअली बोलता कुछ नहीं है, ये मैक्स का दिमाग खुद ही चल रहा है कि जब बैल्कनी है तो चुपचाप चला जाता हूँ, ये लोग आएंगे ठीक है, उनको बोल देना यहाँ कोई नहीं है, और वापस चले जाएंगे, मैं रूम में आ जाऊँगा और पेपर लेके चला जाऊँगा। तो बी स्मार्ट, मेरे साथ में प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, आई एम जस्ट गोइंग देयर, बैल्कनी में जाके छुप रहा हूँ मैं, ठीक है आता हूँ वापस। इतना कहकर मैक्स उस बैल्कनी में चला जाता है, और जाने का भी ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा सीन है बच्चों। धीरे धीरे डोर खुल रहा है, नॉब होती है ना, डोर की नॉब होती है ना, नॉब खुल रही है धीरे धीरे, और मैक्स सोच रहा है जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, करते 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 बिना देखे बाहर ऐसे एकदम अंदर को आ रहा होता है पिस्टल, क्योंकि उसको ऑसिबल को दिखानी है, पिस्टल की वजह से तो ऑसिबल रुका हुआ है। और धीरे 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 करके बैल्कनी में जाके खड़ा हो जाता है। खड़ा नहीं हो जाता है एक्चुअली, नीचे गिरता है और आवाज़ आती है धड़ाम धूम की आवाज़ आती है। अब क्या हुआ, आगे पढ़ो क्या हुआ। सो मैक्स इन टेरर जम्प्स फ्रॉम द 6th फ्लोर एंड मोस्ट प्रोबेबली डाइज। तो टेरर में डर के मारे उसको लगता है कि यार गड़बड़ ना हो जाए, तो वो छुपने गया था वैसे तो, बट उसको नीचे कुछ स्लैब मिली नहीं क्योंकि बैल्कनी थी ही नहीं, वो तो विंडो थी, विंडो से वो नीचे गिर जाता है और शायद से मर जाता है, क्योंकि उसके बाद स्टोरी में कुछ बताया नहीं गया है। बाद में फाउलर बोलते हैं अरे कौन है गेट पे, गेट खुलता है, एक्चुअली वहाँ वेटर था, शैम्पेन लेके आया था। तो आते टाइम पहले ही ऑसिबल ने वेटर को बोल दिया था कि शैम्पेन ले आना, जिससे कि वो जो पूरा एडवेंचरस माहौल है सेट हो जाए। अब इससे आपको क्या पता चला, ऑसिबल इतना स्मार्ट था कि इसको पहले से ही पता था कि मैक्स वहाँ होगा, और वहीं से इसने प्लानिंग शुरू कर दी थी। जब कोई थर्ड पर्सन आपको देख के डिसअपॉइंटेड हो रहा है, फाउलर, ये सोच के कि यार ये कैसा बंदा है, उस टाइम आप एक्चुअली प्लान बना रहे थे आगे क्या करना है उसका। वेरी स्मार्ट पर्सन, राइट। सो लेटर ऑन वी गेट टू नो इट वॉज मियरली अ वेटर एट द डोर। उसको पता चला भाई डोर पे वेटर है, और जो शैम्पेन लेके आया था एक्चुअली वो कोई पुलिस नहीं थी, कोई पुलिस थी नहीं, लेकिन वो गेट का खुलना, वो पैनिक, वो टेरर, पकड़े जाने का डर, बैल्कनी है तो पास में, ये सारे चीज़ें मिक्स होके मैक्स को फंसा दिया, और मैक्स जाके नीचे गिर गया। अब नीचे गिर गया तो गिर गया, अब कौन वापस आएगा। नाउ later on we get to know of course that it's not the police but the waiter. The waiter says that he has brought the wine sorry बच्चों, champagne ही wine that Ausable had ordered. Ausable ने order की थी wine और वही वो लेकर आया है. Fowler becomes surprised to know neither there was police at the gate nor was there any balcony in the room. तो फाउलर बोलते हैं वाह जनाब, मान गए, असली खिलाड़ी तो आप निकले,
ना तो वहाँ बैल्कनी में क्या कहते हैं पुलिस थी, और ना, अच्छा ये भी सीन है चैप्टर के अंदर कि जब फाउलर आता है, सॉरी जो वेटर है वो अंदर आता है, फाउलर बोलता है हाँ ये तो वेटर है, पुलिस तो नहीं है। बोलते हैं हाँ पुलिस नहीं थी, ये तो वेटर ही था। फिर बोलता है ओह फिर तो वो बैल्कनी से आने वाला होगा, वापस आ जाएगा, हम तो फंस गए। मैक्स के लिए बोलता है तो ऑसिबल बताता है नहीं आएगा, वो गया, उसको भूल जाओ, अब तो वो नीचे गिर चुका है। देन फाउलर रियलाइजेस कि भाई ये तो पक्का से खिलाड़ी बनता है, और यहीं पर आपका जो चैप्टर है बच्चों वो फिनिश हो जाता है। अब देखो जो मैसेजेस है ना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो आप यहाँ मैसेज देखो एक बार, आपको समझ आएगा मैं क्या बोल रही थी। कि वी शुड नॉट पैनिक इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। कभी भी आपके सामने कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ रही है, आपको पैनिक नहीं करना है। देखो मैक्स ने ना बच्चों यही किया है ना, मैक्स पैनिक कर गया तो उसका डाउनफॉल आ गया। और ऑसिबल ने इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, देखो इसके लिए भी तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है ना, कोई राइवल, तुम्हारा एनिमी तुम्हारे रूम में तुम्हारे पेपर लेने आया है और तुमको पिस्टल दिखा रहा है, इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन और क्या होगी। ये भी पैनिक कर सकता था, इसने पैनिक नहीं किया, प्लान बनाया, और जो प्लान बनाया उसमें ये पैनिक कर गया बंदा। तो कभी भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो प्लीज़ पैनिक नहीं करना है। वी शुड रादर फेस द प्रॉब्लम कामली, शांति से सोचो और अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड चलाकर कुछ ऐसा हल निकालने की कोशिश करो जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बेहतरीन तरीके से ये चैप्टर एंड होता है और बहुत ही अच्छा, मुझे तो बहुत वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स है। आई होप आपको भी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो चैट सेक्शन में बताइएगा। इसका अगर वन शॉट आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दिखना है वो मैं लाइव में करा चुकी हूँ। इसकी आरटीसी की अलग सीरीज़ चल रही है जिसमें मैंने इसकी आरटीसीज कराए हैं। क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग बहुत जल्दी करने वाले हैं। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।